कभी मत सुनिए। जो सोवत है सुखोवत। पांचों बच्चे सो रहे थे, आया दुष्ट अश्वत्थामा। उसने सोचा वाह आज तो बड़ा अच्छा मौका है, सोते मिल गए तुम लोग। 5 पांडव, हम भीम को कहा हम तुमको पांचों काटेंगे। अब बताओ, ब्राह्मण का बेटा, इसको चलना चाहिए समर्पण के मार्ग पर। जैसे मानस में रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, चलना था समर्पण के मार्ग पे, चला अपहरण के मार्ग पे। और यहां इसको देखो, ये कृत्य इसको शोभा देता है। ब्राह्मण पुत्र है, वेदता का पुत्र, द्रोणाचार्य का बेटा, और इसने पांचों की निर्मम हत्या कर दी। और बोरे में शीश भरा, लेकर ब्रह्म सरोवर में पहुंचा। मित्र दुर्योधन, तू एक ही कहता था, मैंने तेरे पांचों दुश्मनों को आज समाप्त कर दिया। जैसे ही दुर्योधन ने सुना पांचों, दुर्योधन ने कहा 4 से मेरा मतलब नहीं, भीम का शीश दो। जैसे भीम का शीश निकाला और उसको दुर्योधन ने दबाया, समझ गया ये तो भीम का शीश नहीं। दुर्योधन दुराचारी, अत्याचारी, दुर्विनीत पापात्मा दुर्योधन रो पड़ा। अरे तूने क्या किया दुष्ट अश्वत्थामा, तू इतना बड़ा हत्यारा बन गया। तूने हमारे कुल खानदान के बच्चों को मार दिया। अब कौन, मैं पितृ बनूंगा, कौन मुझे जल पिलाएगा? कोई जल पिलाने वाला नहीं रह जाएगा। हट जा मेरी आंखों के सामने से। ये कहते कहते दुर्योधन अपने जीवन को वहीं पर समाप्त करता है। उसके प्राण निकल गए, धिक्कार करते करते चला गया। और इधर प्रातः काल की बेला, द्रौपदी सुंदर भोजन बनाकर सुंदर स्तुति गाते हुए गोविंद की अपने बच्चों को बोलती है, लाल उठो, लाल उठो, बड़ी देर हो गई, क्यों नहीं उठ रहे हो? उठो लाल, उठो लाल। और आज माँ जैसे ही चद्दर हटाती है तो देख करके द्रौपदी का दिल धक से, ये क्या, मेरे बच्चों का शरीर ऐसे पड़ा है, मेरे बच्चों का शीश नहीं है उनके शरीर पर। तो देखकर द्रौपदी ये सोचती, नहीं 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 नहीं, ये कोई मैं स्वप्न देख रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और पुनः द्रौपदी एक बार अपनी आंखों को मलकर दोबारा, और जैसे ही द्रौपदी दोबारा देखती है तो देखती, अरे ये तो वास्तव में मेरे बच्चों का शीश नहीं। इतनी जोर से पछाड़ खाकर द्रौपदी गिरती है रोते हुए, हे विधाता ये मैं क्या देख रही हूँ? कल रात्रि तो मेरे बच्चे मेरे पास, माँ माँ सुबह क्या बनाएगी मैया, सुबह क्या बनाएगी मैया, आज मेरे बच्चों के शीश नहीं है, ये क्या हो गया? और एक एक बच्चे के हृदय से चिपक कर द्रौपदी फूट फूट कर रोती है। इतनी जोर का क्रंदन, रोती हुई द्रौपदी एकदम पत्थरवत अवाक। और तभी गोविंद के साथ 5 पांडवों का प्रवेश। दौड़ पड़ी द्रौपदी, गोविंद गोविंद भैया गोविंद, और अपने भाई की छाती से लग करके फूट फूट कर द्रौपदी रोती है, गोविंद देखो आज मेरे बच्चों के शीश यहाँ पर नहीं है, क्या हुआ है ये बताओ, ये मेरे बच्चों के शीश यहाँ पर क्यों नहीं है? जब ऐसा बोलती है तो गोविंद पीताम्बरी में अपने नैनों के अश्रु को छिपाते हुए एकदम भाव से द्रौपदी की ओर देखते हैं, क्या बताऊं ये किसने किया, किसने किया? एकदम अर्जुन को रोष आया, हे पांचाली तू रो मत, जिस किसी ने भी ये कुकृत्य किया है उसको सजा मिलेगी। मैं वादा करता हूं उसके रक्त को लेकर आऊंगा और तेरा अभिषेक करूंगा। और एक किसी को नहीं देखती द्रौपदी, द्रौपदी सिर्फ हारे के सहारे भगवान श्याम को देखती है। बोलो जय श्री राधे। उत्तर दो गोविंद, उत्तर दो। और भगवान का हृदय धक 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 धक, जिसको सखी कहते हो। तुरंत ही अर्जुन ने कहा, गोविंद चलिए, जिसने ये कुकृत्य किया है उसको पकड़ कर लेकर आएंगे। भगवान सारथी बने, अर्जुन रथ पे आरूढ़ हुए और चले उस ओर जहां अश्वत्थामा था। जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि द्वारिकाधीश
सारथी बनकर अर्जुन को लेकर आ रहे हैं, तो अर्जुन को लक्ष्य करके उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन भगवान कृष्ण की ओर देखकर चिल्लाकर कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकरा रक्ष्माम रक्ष्माम। और प्रभु बिनु पद चले सुने बिनु काना कर बिनु करम करे विधि नाना। चीटी पावजेब पहनने तो भी भगवान देखते हैं, उनको आपके पास आने के लिए पादुका की जरूरत नहीं है, उनको इन दोनों हाथों की जरूरत नहीं है। वो तो जब चाहे तो अजान बाहु होकर रक्षा करेंगे। बिना पैर के गज को बचाना था, केवल गा शब्द रुक्मणी जी के सामने जा छठी करा पे पूरा हुआ गज। बोलो जय श्री राधे। तुरंत ही प्रकट ऐसे करुणा निधान है, अकारण करुणा वरुणालय। और जैसे कहा कृष्ण, क्योंकि अर्जुन जानता है कि ये महाबाहो है, ये पूरी त्रिलोकी को अपने बाहों में समेट ले, ये महाबाहो है। और जैसे ही कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहो, रोकर अर्जुन ने कहा, अर्जुन चिंता मत कर, कांटे से कांटा निकलता है, विष से विष। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, तू भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। और इधर ब्रह्मास्त्र अर्जुन का और उधर अश्वत्थामा का, दोनों आपस में मिले, न्यूट्रल हो गए। भगवान ने कहा, अर्जुन अब जाओ अश्वत्थामा को पकड़ो। अश्वत्थामा को पकड़ा गया, रथ के पहिए से बांधा गया और घसीटता हुआ लेकर के अर्जुन पहुंचता है द्रौपदी के पास। और जो द्रौपदी ने देखा, देखते ही द्रौपदी ने कहा, ये क्या करके लाए हो? कहा, तुम्हारे बच्चों के हत्यारे को पकड़ कर लाया हूं। हे द्रौपदी, हमारे सोते हुए बच्चों को इसने मारा, आज जो सजा तुम चाहती हो वो देंगे। बताओ, इसका शीश काट ले, आपका अभिषेक कर दे, क्योंकि द्रौपदी भगवती कामाख्या का स्वरूप है, मां काली का स्वरूप है, अग्नि से प्रकट हुई है। कोई साधारण पात्र द्रौपदी नहीं है। द्रौपदी भगवान कृष्ण की, गोविंद की सखी है, बहन मानते हैं। कैसा शब्द होगा, कैसा आचरण होगा भगवान कृष्ण की बहन का। तो द्रौपदी ने क्या बोला है कि हे अर्जुन, छोड़ दो, मुंचतामेश ब्राह्मणों नितराम, छोड़ दो इसको। जैसे आज मैं रो रही हूं, कल हमारी गुरु मां रोएगी, अपने बच्चों के लिए छोड़ दीजिए। और जब कहा छोड़ दीजिए तो गोविंद का दिल भराया, वाष्प नेत्रों से बहने लगे कि वो द्रौपदी तू कितनी महान है, तेरे 5 बच्चों को इसने मारा और तू कह रही है छोड़ दो। तभी तू मेरे दिल के इतने करीब है। 5 बच्चों को मार दिया हो किसी ने, वो क्षमा कर सकता है? ये द्रौपदी कर सकती है। इसीलिए भगवान द्रौपदी को इतना स्नेह करते। छोड़ दीजिए। युधिष्ठिर से पूछा क्या करें, क्या करें? का जो धर्म कहता है वो करो, जो धर्म कहता है वो करिए। भीम ने कहा इसको मार दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर। नकुल सहदेव ने कहा बिल्कुल मार देना चाहिए। अर्जुन जिसको गुरु मानता है, सखा मानता है, भगवान मानता है, सब कुछ, द्वारिकाधीश की ओर अर्जुन ने देखा और कहा, गोविंद आपकी क्या आज्ञा है? कहा, देखो ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई वधारणा। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन जो आतताई हो, किसी को सताता हो, छोटे बच्चों को मारता हो, ऐसे को छोड़ना भी नहीं चाहिए। और देखिए यहाँ अर्जुन उस भाषा को समझ गए। अर्जुन ने कहा, वाह द्वारिकाधीश, ये भी नहीं कहा कि मार दो और ये भी नहीं कहा कि छोड़ दो। तुम अटपटे टेढ़े, तुम्हारी लीला अटपटी टेढ़ी, तुम्हारे शब्द भी टेढ़े, लेकिन अर्जुन समझता है मेरे माधव क्या कह रहे हैं, मेरे गोविंद क्या कह रहे हैं, क्योंकि सानिध्य भगवान कृष्ण का और अर्जुन का प्रतिदिन का था। अर्थ क्या है? तुरंत माथे की मणि निकाली, शीश की चोटी काटी और धक्का दे करके वहां से एकदम धक्का देकर इसको निकाल दिया। और जब धक्का देकर निकाला तो देखिए ब्राह्मण की चुटिया पर आक्रमण कर दो, यानी उसकी नाक पे वार हो गया। मस्तक के टीके पे वार कर दो, मस्तक की मणि निकाली। तो अब तो अश्वत्थामा को इतना रोष आया, उसने सोचा मैं इसका बदला जरूर लूंगा।